नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है भैया? तो ये आप देख पा रहे हैं, भली भांति आप देखेंगे यहाँ पर इतिहास का ये चैप्टर है 12th क्लास का और 2019 के पेपर हैं। आप पहले के पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर पेपर को देखिए और मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको भली भांति समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आए मेरे दोस्त। तो आप एक बार ज़रूर इसको देखें और समझने का प्रयास करें, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और हम लोग पूरे जो टॉपिक को कर लिए हैं और पूरे टॉपिक को हमने पढ़ने का प्रयास किया है। इसके बाद मैं MCQ दे रहा हूँ। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव भी देंगे आपको। और जो व्यक्ति 400 प्लस लाना चाहता है, 400 प्लस लाना चाहते हैं, पूरा वीडियो को जरूर देखें। कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 400 प्लस लाना चाहता है, मैं सभी विषय को दूंगा। धीरे धीरे आपके सारे विषय हो जाएंगे, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सारे विषय एग्जाम से पहले हो जाएं, ठीक है। और आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, बस 20 से 22 मिनट का ही क्वेश्चन जा रहा है, 20 से 22 मिनट ही जा रहा है। तो आप देख लीजिए पूरे वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। टाइम बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और साथ में गर्दा फार करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो संथाल विद्रोह की बात करेंगे वो कब होता है? तो 1853 में, ठीक है। और 1853 की बात करेंगे तो रेलवे की शुरुआत भी डलहौजी के समय 1853 में ही होती है, ये भी याद को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें तांबा का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था। तो भाई बचा कौन? लोहा। यानी उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे के ज्ञान प्राप्त नहीं था, क्योंकि लोहे की खोज होती है 1000 ईसा पूर्व जो है 1000 BC में लोहे की खोज होती है। कब? उत्तर वैदिक काल में। कौन सा वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में। यह पढ़ाया गया। अब नहीं देखें तो एशियंट हिस्ट्री जाके आप प्ले लिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो को देखिए। अब थोड़ा सा वीडियो को देखते हैं और हटा देते हैं। थोड़ा सा कहीं पर कुछ पाना होता है तो टाइम तो देना पड़ता है ना, टाइम दीजिएगा तभी कुछ सीखिएगा। टाइम दीजिए, 20 से 22 मिनट है। आप रोज़ रोज़ भी पढ़ेंगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दो वीडियो भी पढ़ेंगे, 3 वीडियो तो आपके कितना है? 2009 से अगर बात करेंगे तो 2009 से 2023 तक, यानी 13 वीडियो हैं। बात समझ में आ रही? 13 वीडियो देखिएगा, आपके इतिहास में आपके 100 नंबर का 100 नंबर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? 100 नंबर से कम नहीं आने वाले, 100 का 100 मिलेंगे। आप बढ़िया से पढ़िएगा तब ना, आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। ऐसे खेलने में टाइम पास कर देंगे लेकिन देखेंगे नहीं। पूरा देखिए मेरे दोस्त, तब ना आपको समझ में आएगा। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा काम है बताना, ठीक है। लिखा है कि रूस में भारत विद्या के जनक किन्हें कहा जाता है? भारत विद्या के जनक किन्हें कहा जाता है? तो GN लीवी देव। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी जो जगह है यह किस राष्ट्र में स्थित है? तो वह गुजरात में। और डांडी यात्रा जो स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा स्टार्ट होती है, 1930 को। और कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये होती है गुजरात से, जो डांडी यात्रा चलती है। और बात करें कितने दिनों तक की यात्रा थी? तो ये 24 दिनों की यात्रा थी। 24 दिनों तक एक चले गए थे। उसमें कितने लोग थे? तो 78 लोग शुरुआत में शामिल हुए थे। ये भी बात को पूछा गया है कई एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो है वह किस युग की सभ्यता है? क्या लोहा युग की सभ्यता है या कांसा युग की सभ्यता है? दोनों है या इनमें से कोई नहीं? आपने देखा कि भाई जब सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा के तो यहाँ पर खोज हुए नहीं किया था, तो लोह युग तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो बचा कौन? कांस्य युग। तो कांसा का मतलब होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया है, कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा का निर्माण होता है। तांबा ले लीजिए और कुछ टीन को मिला दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो कांसा बन जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है सर कैसे मिक्से, कमेंट कर रहा है। अरे भैया मिक्स का मतलब होता है उसके द्रव में बना लीजिए, इसको द्रव को मिलाकर दोनों को बनाएगा तो कांसा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला छठवां क्वेश्चन जल्दी देखते हैं हम, ठीक है, जल्दी हम देख लेते हैं। लिखा है छठा क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई थी? तो ये अकबर ही ऐसा व्यक्ति जो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो अब भली बात ही जानते हैं, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में
आया था भारत के केरल राज्य में। कौन सा राज्य में? केरल राज्य में। कौन से बंदरगाह पर? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। वहाँ का राजा कौन था? जोमोरिन था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नवालिस कोड बना। कार्नवालिस कोड कब बना था? तो ये 1793 में बना था। कार्नवालिस कोड क्या बना जाता है? ये सिविल होते हैं, सिविल जो पुलिस होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, सिविल के जनक भी किन्हें कहा जाता है? तो कार्नवालिस को कहा जाता है। इससे कोड का मतलब क्या है? कार्नवालिस कोड का मतलब क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया कि कार्नवालिस कोड से आप क्या समझते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कार्नवालिस कोड से ये समझते हैं कि हर क्षेत्र में, हर जगह पर आज जो पुलिस की चौकियाँ देख रहे हैं, गाँव में दरोगा देख रहे हैं, तो ये कार्नवालिस का ही देन था कि आज गांव में चौकिया पुलिस देखने को मिल रही है। कार्नवालिस कोड ने ऐसा नियम बनाया था कि गांव में क्या होंगे? प्रशासन और शासन रखे जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अपनी भाषा का विवरण जो है वह अरबी भाषा में लिखा था। इसको याद रखेंगे, अरबी भाषा में लिखा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक की बात करेंगे, मुगल शासक। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे बाबर जो हो गए मुगल शासक हैं, क्योंकि पानीपत का प्रथम जो युद्ध था 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और किसके बीच? बाबर के बीच, जिसमें बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है और मुगल वंश का यह प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन महिला संत थी? तो मीराबाई भी महिला संत थी, अंडाल भी संत थी, कराइकल भी, यह भी क्या थी? संत थी। याद रखेंगे, कराइकल भी क्या थी? संत थी। यानी इनमें से तीनों संत थी, तो इनमें से सभी, यानी डी का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या थे? कि चर्बी वाला कारतूस, जो चर्बी वाला बंदूक, जो मंगल पांडे की बात करेंगे तो मंगल पांडे पहले पंडित हुआ करते थे, तो पंडित को दे दिया गया था चर्बी वाला के, जो मुंह से नोच कर क्या करता था? गोली चलाने के लिए दिया जाता था। तो उनको, वो पंडित थे मंगल पांडे, बोले कि भैया हम कैसे चला सकते हैं, इसलिए तत्कालीन कारण यह विद्रोह के थे 1857 को। ठीक है, और 10 मई 1857 में यह विद्रोह सबसे पहले उभर के सामने देखने को मिलता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ तो बिहार से हुआ था। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में हम रखेंगे। ठीक है, लिखा है, आगे देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप भली भांति जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ पर बात करेंगे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे कौन सी है, कौन सा जगह स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे जो है वह मोहनजोदड़ो का नाम सुने होंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। जबकि बात करें, ये लोथल पूछ रहे हैं तो भोगवा नदी के किनारे हैं। और रावी नदी के तट पर कौन है? हड़प्पा जो है यह किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो और भोगवा नदी किनारे कौन सा है? लोथल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते भी जाएंगे तो बहुत ही सुंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था? महात्मा गांधी ने दिया था, विवेकानंद ने दिया था, या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या इनमें से सभी ने दिया था? इनमें से सभी ने यह विचार दिया था। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। 17 का डी जो हो जाएगा, सभी ने विचार दिया था भागवत गीता पर, तो इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि तंबाकू सेवन का सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? सर्वप्रथम जो कौन सा मुगल सम्राट था जो किया था? तो यह भली भांति जानते हैं कि अकबर ने सेवन करना यानी खाने पीने की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। ठीक है, जबकि जहांगीर की बात करेंगे तो ये तंबाकू सेवन को प्रतिबंध कर दिया था, यानी समाप्त कर दिया था। ठीक है, और अकबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र जहांगीर। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें माना जाता है? तो ये डॉक्टर ये राजेंद्र प्रसाद हैं, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, किससे माना जाता है?
भीमराव अम्बेडकर को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये प्रारूप संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। 19 का अपना डी हो जाएगा। और इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो मेरे दोस्त ज़रूर कमेंट करें। मैं ज़्यादा फास्ट पर हूँ तो वो भी कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है। 20वां क्वेश्चन में आ गए। लिखा है कि 7 महाद्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 महाद्वीपों का नगर जो है वह मुंबई को कहा जाता है। भली भांति याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, यानी आपका 21 जो हो जाएगा, 21 का ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं, आइए, ठीक है। क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर हो गया, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई। तो 1905 ईस्वी में की गई थी। भली बात जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी, याद रहेगा। यहाँ पर लिखा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसमें लिखा है कि वल्टिनबर्ग, रीड, मुनरो, बुकानर। तो इसमें से ऑप्शन आपके इसके अनुसार जो दिया है, इसमें आंसर जो दिया है होगा तो ये माल्टिनबर्ग दिया है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था कि महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने। लेकिन आपकी किताब में दिया है वेडबर्ग ऑप्शन दिया है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग देगा तो लॉर्ड हेस्टिंग को ही क्लिक करेंगे, अगर नहीं होगा तो माल्टिनबर्ग को लगा लेंगे, ठीक है। लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप भली भांति जानते हैं 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि अकबर ने दिन ए इलाही कब आरंभ की थी। दिन ए इलाही जो आरंभ किया था वह कब किया था भैया, 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना करता है। मैंने बताया था कि दीन ए इलाही क्या है, ठीक है। पटना में 1857 के पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो पटना में क्वेश्चन पूछा है तो पीर अली हो जाएगा। और जबकि आरा में चाहे बिहार से पूछेगा तो ये आपके बुरी कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा। पटना से कौन, पीर अली। ये जो थे ये एक थोक विक्रेता थे, पुस्तक थोक विक्रेता पीर अली जो थे, ठीक है। इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो मैंने कई बार बताया है कि फाहियान हो जो गुप्त समय में आया था, और ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के दरबार में आता है। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग, और फाहियान जो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, जिसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, यह आता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 28वां क्वेश्चन की तलवंडी किसका जन्म हुआ था। तलवंडी में जो हमने बताया था कि गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। कबीर का भी, ये रविदास का भी यहीं पर जन्म हुआ था। इनको बात में याद रखेंगे। यह यूपी के क्षेत्र में, कबीर का भी यूपी के क्षेत्र में। कबीर की पुस्तक जो है बीजक नामक पुस्तक की रचना की है। कौन सी, बीजक, ठीक है, बीजक नामक पुस्तक की रचना किसने, कबीर ने की है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। मैंने कई बार बताया है, पीछे पेपर देखिएगा तो अलबरूनी किसके समय भारत आया था। तो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गजनवी है, तैमूर लंद है, या मोहम्मद बिन कासिम है। किसके समय आया था। तो ये आया था मोहम्मद गजनवी के समय। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसमें जो है 1025 का जो आक्रमण है जो सोमनाथ मंदिर पर किया था, यह क्वेश्चन पूछा जाया गया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो महाभारत की रचना जो की गई है संस्कृत भाषा में की गई है, याद रखेंगे। लिखा है कि फोर्ट विलियम्स किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम्स जो है किला है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। यह कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक का नाम है, इसके लेखक जो है मेघास्तनीस है। जबकि कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य का नाम अन्य नाम था विष्णुगुप्त
और चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। अल-बिरूनी के बात करेंगे तो ये मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था और इसके पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, ये इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए असफरज, ठीक है, कब नियुक्ति की थी? तो आप भली भांति जानते हैं कि इसकी नियुक्ति जो हुई थी 1582 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1582 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि श्वेतांबर और दिबांगर का संबंध किस धर्म से है? तो हमने बताया था कि श्वेतांबर और दिबांगर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है, जबकि हीन और यान और महायान कहेगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिबांगर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे लिखा है 35वां क्वेश्चन की गौपुरम का संबंध है। गौपुरम का हमने संबंध बताया था कि ना व्यापार से है, ना गाय से है, ना नगर से है, या किससे है भैया? गौपुरम मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। गोपुरम किससे संबंधित है? मंदिर से। 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, और 5वां जो शिक्षाएं दी थी वह महावीर स्वामी ने दिया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी नया शिक्षा कौन सी जोड़ दी? तो ब्रह्मचर्य। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बात करते हैं 37वां क्वेश्चन। आप लोग लिखिए भाई, देखिएगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा? आप देखिएगा तब ना मज़ा आएगा। देखिए इधर, देखिए बात करते हैं। धम्म लिखा है, धम्म की शुरुआत किसने किया था? धम्म की बात करेंगे तो धर्म प्रचार के लिए शुरुआत किसने किया था? तो ये जो बाबू था ये कौन था? ये अशोक था। अशोक ने क्या किया? धम्म प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र पुत्र को श्रीलंका विदा किया था बौद्ध वृक्ष लेकर। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, अब लास्ट है, ये लास्ट पेपर बचा हुआ है, जल्दी जल्दी आप कर लेते हैं। बहुत अच्छा, पूरा वीडियो को आप देखते हैं। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइएगा। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानागार बोल रहा है। स्नानागार का मतलब कि नहाने वाला जगह, और नहाने वाला जगह जो मिला है विशाल, वह मोहनजोदड़ो में मिला है। जबकि अन्नागार कहेगा अन्न मतलब कि जहाँ पर अन्न के भंडार रखे जाते थे, तो वहाँ पर हो जाएगा आपके हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पर भी बात को ध्यान रखेंगे। जबकि काली रंग की चूड़िया कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। लोथल से गोदावरी जो बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये रोपड़ भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध आप भली भांति ही जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो होती 1939 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1939 ईस्वी में है जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। या समाप्ति कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, याद रखेंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात करेंगे। लिखा है कि हप्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? जो हप्पी है हमने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आपका डी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हप्पी थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का नाम है, इसके लेखक जो हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल, याद रखेंगे। लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर राजस्थान में, याद रखेंगे। ख्वाजा दीन मोहम्मद चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि द ग्रेट रिवल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं अशोक मेहता ने। क्या लिखे हैं? अशोक मेहता ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिखा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये शैली जो है नवगाथिक शैली का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो जानते हैं कि शिवाजी को मारने के लिए दक्षिण की ओर चला था, तो यह दक्षिण भारत में अपना अंतिम काल बिताया था। कौन? औरंगजेब की मृत्यु जो हो जाती है 1707 ईस्वी में हो जाती है। इस बात को भी याद रखें। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा?
आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आ गए थे यहाँ पर, थोड़ा सा कट गया था। ठीक है, इसको देख लेते हैं, यहीं पर थे, कहाँ है जी, हाँ यहाँ पर है। इस बात को ध्यान में हम रखेंगे। आइए भाई, रुकने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रुक गए हैं इतना समय तक। ठीक है, हाँ देखिए, औरंगजेब की कितना, कहाँ भाई, दक्षिण भारत में। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जल्दी जल्दी देखिए भाई, डाउन मत हुई। लिखा है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम प्रधानमंत्री था लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली था जो था प्रथम प्रधानमंत्री था, कहाँ का? पाकिस्तान का। जबकि भारत की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर बात करेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रपति, तो सॉरी यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत का अगर पूछागा तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें भूलिएगा नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। जबकि भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, पहले की बात हो रही है, सबसे पहले की। ठीक है, लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को उनको क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी दिवस। और 1869 ईस्वी में हुआ था, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये 48वां जो है, 48वां में लिखा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। कब? 1942 की जो क्रांति होती है, 1942 की, किसकी? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसमें करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो आप भली भांति जानते हैं कि अल्बुकर्क जो था, आदिल शाह पर जो गोवा का राजा था, उसको मारकर गोवा पर अधिकार कब कर लेता है? 1510 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मैंने बताया था कि 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1916 में जो हुआ था, आप जानते हैं कि गरम दल और नरम दल की एकता जुड़ हुई थी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यह वीडियो आपको दोस्त कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने बहुत कमेंट दिया है, हमें प्रोत्साहन दिया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते हैं, आपको तहे दिल से स्वागत कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।